हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। आदिकाल के ऊपर ये हमारी चौथी क्लास रहने वाली है। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। सभी प्रश्न यहाँ पे महत्वपूर्ण रहेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, हिंदी हो, नेट जेआरएफ हो या फिर कोई और परीक्षा जिसका एक विषय हिंदी साहित्य भी रहता है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के संदर्भ में, ठीक है, विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के संदर्भ में यह कथन किनका है? तो विद्यापति के श्रृंगारिक पदों के संदर्भ में यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। विद्यापति की पदावली में रहस्यवाद की उपस्थिति मानने वाले कुछ प्रमुख विद्वान हैं, ग्रियर्सन, नागेंद्रनाथ गुप्त तथा जनार्दन मिश्र। इन विद्वानों ने विद्यापति द्वारा रचित पदावली में रहस्यवाद की उपस्थिति मानी है। इसके अलावा विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं कि इनमें से किस विद्वान ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है। तो अलग अलग विद्वानों के नाम दे देंगे, तो उसमें अगर आपको ये ध्यान रहेगा कि किन किन विद्वानों ने विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि माना है, तभी आप वहां पे सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। आगे है, विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र। इसके अलावा विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। ठीक है। विद्यापति के पदावली में रहस्यवाद की उपस्थिति किन विद्वानों ने मानी, वो हमने जाना। इसके अलावा विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि किन विद्वानों ने माना, ये भी हमने जाना। आगे है, विद्यापति को भक्त कवि मानने वाले भी कुछ विद्वान रहे। ठीक है, विद्यापति को कुछ विद्वानों ने भक्त कवि भी माना है और उन विद्वानों के नाम है बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। इसके अलावा हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। अगला है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। महत्वपूर्ण है, सभी महत्वपूर्ण है, जितने भी पॉइंट्स अलग से मैं बता रही हूँ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। इसके अलावा विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। आगे है, विद्यापति को अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, मैथिल कोकिल आदि कई उपाधियों से विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ चरियू के रचयिता कौन रहे? नेमिनाथ चरियू के रचयिता रहे हरिभद्र सूरी। ठीक है। इसके अलावा विनयचंद सूरी द्वारा रचित ग्रंथ नेमिनाथ चरियू के रचयिता रहते हैं हरिभद्र सूरी। ध्यान दीजिएगा, नेमिनाथ चरियू के रचयिता रहते हैं हरिभद्र सूरी, जबकि नेमिनाथ चौपाई ग्रंथ के रचयिता रहते हैं विनयचंद सूरी। और चौपाई में पहली बार 12 मासा का वर्णन विनयचंद सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई में ही मिलता है। हिंदी में प्रथम बार 12 मासा का वर्णन बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके अलावा प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ के रचयिता रहते हैं लक्ष्मीधर। प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ में जिन कवियों की रचनाएं मिलती हैं वे कवि है बब्बर, विद्याधर, जज्जल, शारंगधर। ठीक है। राजशेखर सूरी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है नेमिनाथ फागु। राजशेखर सूरी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है नेमिनाथ फागु। नेमिनाथ चरियू के रचयिता रहे हरिभद्र सूरी। ठीक है। नेमिनाथ चौपाई के रचयिता रहे विनय चंद सूरी। चौपाई में प्रथम बार 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो नेमिनाथ चौपाई में। प्राकृत पैंगलम के रचयिता रहते हैं लक्ष्मीधर तथा नेमिनाथ फागु के रचयिता रहते हैं राजशेखर सूरी।
अगला प्रश्न है सिद्ध सिद्धांत पद्धति नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो हठ योग से संबंधित है सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ। सिद्ध सिद्धांत पद्धति व्यवस्थित ढंग से लिखा गया एक ग्रंथ माना जाता है जिसमें 350 छंद है तथा यह 6 अध्यायों में विभक्त है और इस ग्रंथ के रचयिता रहते हैं गोरखनाथ। ठीक है, इस ग्रंथ के रचयिता कौन रहते हैं? तो गोरखनाथ। गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। गोरखनाथ ने षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया था। अगला प्रश्न है डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से किया है? डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से किया है? तो माघ से। ठीक है, अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को कहा जाता है। पूछा जा सकता है अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को। अपभ्रंश में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, अपभ्रंश के प्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं स्वयंभू, और स्वयंभू के बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं वे हैं पुष्पदंत। पुष्पदंत का समय 10वीं शती माना जाता है। इसके अलावा पुष्पदंत को भाखा की जड़ भी कहा जाता है। पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा जाता है। शिव सिंह सैंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे बढ़ेंगे। अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? तो कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का अवहट की रचनाएं हैं, जबकि पदावली मैथिली भाषा में रचित है। विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान माने जाते थे। विद्यापति के पिता कौन? गणपति ठाकुर संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान माने जाते थे। इसके अलावा पदावली में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्ति किनकी है? जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे पंक्ति है गोरखनाथ की। गोरखनाथ ने पतंजलि का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। अगला प्रश्न है अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल किस ग्रंथ से मानते हैं? अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत आचार्य शुक्ल ने हम्मीर रासो नामक ग्रंथ से माना है। हम्मीर रासो ग्रंथ के रचयिता रहते हैं शारंगधर, जबकि विजयपल रासो नामक ग्रंथ के रचयिता रहते हैं नल्ल सिंह भाट। परमाल रासो नामक ग्रंथ के रचयिता रहे जगनीक तथा बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ के रचयिता रहे नरपति नाला। ठीक है, दान वाक्यवली नामक संस्कृत ग्रंथ किनके द्वारा रचित है? दान वाक्यवली नामक संस्कृत ग्रंथ किनके द्वारा रचित है? तो विद्यापति द्वारा। दान वाक्यवली नामक संस्कृत ग्रंथ विद्यापति द्वारा रचित है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह तथा कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यवली संस्कृत ग्रंथ में इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता तथा उनकी उदारता का चित्रण किया है। दान वाक्यवली में विद्यापति ने राजा शिव सिंह की वीरता तथा उनकी उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति के अन्य कुछ संस्कृत ग्रंथ हैं शैव सर्वस्वार और गंगा वाक्यवली। दान वाक्यवली एक बताया पहले ही, इसके अलावा है शैव सर्वस्वार और गंगा वाक्यवली। ठीक है, इसके अलावा निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को निराला ने विद्यापति द्वारा रचित पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। इंपॉर्टेंट है सभी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। अगला प्रश्न है सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किनका है? सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किनका है? तो यह कथन है राहुल सांकृत्यायन जी का। अगला प्रश्न है शंकराचार्य के बाद
इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित पुरुष, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है, किसके विषय में है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन किसके विषय में है? तो गोरखनाथ के विषय में है यह कथन। सिद्ध संप्रदाय का विकसित और परिवर्तित रूप ही नाथ संप्रदाय को माना जाता है। ठीक है, नाथों को कनफटा योगी भी कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा गोरक्ष सिद्धांत संग्राम में गोरखनाथ को ईश्वर के संतान के रूप में संबोधित किया गया है। इसके अलावा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति को उनकी किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहा जाता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति को उनकी रचना पदावली के आधार पर मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुवलय माला कथा के लेखक कौन रहे? कुवलय माला कथा के लेखक कौन रहे? तो उद्योतन सूरी। कुवलय माला कथा के लेखक रहे उद्योतन सूरी। धर्मसूरी द्वारा रचित ग्रंथ है जम्बू स्वामी रास। सोमप्रभु सूरी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है कुमारपाल प्रतिबोध। तथा मुनि जिनविजय ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। मुनि जिनविजय ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? तो वज्रयानी सिद्धों से है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मोरा जोबना नवेलारा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कसमोरी माल। प्रस्तुत पंक्ति किनकी है? तो यह पंक्ति है अमीर खुसरो की। यह पंक्ति अमीर खुसरो द्वारा रचित है। खुसरो को तूतीय हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। खुसरो को तूतीय हिंद या फिर हिंद का तोता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? इन तीनों में से ऐसा कौन सा नाम है जो सिद्ध योगी है, बल्कि योगिनी नहीं सिद्ध योगी है? ठीक है, तो पुतलीपा ये एक सिद्ध योगी रहे जो 78वें सिद्ध थे। सिद्धों की संख्या 84 रही, उसमें पुतलीपा जो थे ये 78वें सिद्ध थे। बाकी जो तीनों हैं यहाँ पे ये सिद्ध योगिनियां रही। कनखलापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रपा, ये तीनों सिद्ध योगिनियां रही। इन सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयानी शाखा से माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट चुका था, हीनयान शाखा और महायान शाखा, और इसमें हीनयान शाखा को ही आगे चलकर वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाने लगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन रहे? निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रहे रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रहे रामचंद्र सूरी। इस ग्रंथ में भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा का वर्णन है। निर्भय भीम व्यायोग नामक ग्रंथ में, जो कि रामचंद्र सूरी द्वारा रचित है, इसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा का वर्णन है। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य ग्रंथ हैं, वनमाला नाटिका, यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक। वनमाला नाटिका, यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक। ठीक है, ये एक जैन आचार्य थे। रामचंद्र सूरी एक जैन आचार्य थे। रामचंद्र सूरी द्वारा रचित कुछ अन्य नाटक है, वनमाला नाटिका, यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक। इसके अलावा इनका समय 1145 ईस्वी से 1230 ईस्वी माना जाता है। इन्होंने संस्कृत में 11 नाटक लिखे हैं।
रामचंद्र सूरी ने संस्कृत में 11 नाटक लिखे हैं और इनके गुरु का नाम हेमचंद्र था। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? तो हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किनका है? तो विद्यापति के संदर्भ में यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। ठीक है, विद्यापति के संदर्भ में यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का, और यह कथन उनके पुस्तक, यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास से उद्धृत है। ठीक है, यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा रचित पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक पुस्तक से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया, ऐसा माना जाता है, परंतु कुछ स्थानों पर हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो द्वारा रचित पहली और मुकरियों में माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? चंदवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिनमें दूहा, कवित, छप्पय, तोमर, गाहा इत्यादि है। चंदवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना गया है, या फिर कहें तो छप्पय छंद चंदवरदाई के लिए एक प्रिय छंद रहा। आचार्य शुक्ल ने चंदवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना। अगला प्रश्न है, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक विद्यापति की किस रचना की यह पंक्ति है? जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक विद्यापति की किस रचना की यह पंक्ति है? तो कीर्तिलता की यह पंक्ति है। यह अवट में रचित ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। इसके अलावा कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। कीर्तिलता की रचना किस रूप में हुई है? तो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम क्या रहा? ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम रहा राजा नल। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम रहता है राजा नल। अगला प्रश्न है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई? तो लुइपा से आरंभ होती है। लुइपा शबरपा के शिष्य रहे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। 84 सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है लुइपाद गीतिका। लुइपा द्वारा रचित ग्रंथ का नाम लुइपाद गीतिका। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने इनमें से किसे अपभ्रंश का नाम दिया? तो भरत मुनि ने देश भाषा को अपभ्रंश कहा है। भरत मुनि ने देश भाषा को अपभ्रंश कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा। विद्यापति ने प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो भविष्यत कहा को लौकिक चरित काव्य माना जाता है, जो कि धनपाल द्वारा रचित है। योगसार और परमात्मा प्रकाश के रचयिता रहते हैं जोइंदू। योगसार और परमात्मा प्रकाश के रचयिता रहे जोइंदू, जबकि पाहुड़ दोहा राम सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसके रचयिता रहते हैं नरपति नाहला। इससे पहले बताया मैंने कि चौपाई में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो नेमिनाथ चौपाई में, जबकि हिंदी में 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम बीसलदेव रासो नामक ग्रंथ में मिलता है। नेमिनाथ चौपाई के रचयिता कौन रहे थे? तो विनय चंद्र सूरी। यहाँ पर बीसलदेव रासो के रचयिता रहे नरपति नाहला। यह 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है।
बीसलदेव रासो 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो यह पंक्ति अमीर खुसरो द्वारा रचित है। यह पंक्ति अमीर खुसरो की है। यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर लिखी थी। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर लिखी थी। इसके अलावा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अवधी भाषा का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अवधी भाषा के प्रथम कवि कौन रहे? तो अमीर खुसरो। ठीक है, तो आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए, लेकिन किसी तरह बताने की कोशिश कीजिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके बताइए, नहीं अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए, पर बताइए ज़रूर, ठीक है? क्योंकि फिर मुझे भी पता चलेगा कि आखिर वीडियो बना रही हूँ तो पसंद आ भी रही है आप लोगों को या फिर नहीं। धन्यवाद, चलते हैं फिर।